नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में रोटी बेटी माटी को बचाना है, राज्य सरकार को नहीं दिख रहे घुसपैठिए, पीएम नरेंद्र मोदी। दरअसल आपको बता दूं, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा समापन हो गया है। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि यात्रा पूरी हुई, अब झारखंड में नई सुबह की शुरुआत होगी। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के मटवारी स्थित गांधी मैदान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह के दौरान झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दूं, उन्होंने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से घट रही आदिवासियों की जनसंख्या और बदल रही डेमोग्राफी के मसले पर जोर देते हुए कहा है कि हमें झारखंड की रोटी बेटी और माटी को बचाना है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट इस बात पर चिंता जता रही है कि झारखंड में डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन यहां की सरकार इससे इनकार कर रही है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफी में हो रहा बदलाव झारखंड के लोगों को दिख रहा है, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा है। आपको बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड की सरकार यहां के आदिवासियों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। झारखंड में एक नया वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। झारखंड को बलि चढ़ाने का खेल चल रहा है। आपको बता दूं, आज झारखंड की अस्मिता, यहां की माटी रोटी बेटी को बचाने के लिए भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का बनना जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गारंटी देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही रोटी बेटी और माटी की रक्षा पुख्ता की जाएगी। झारखंड में हो सकती है बत्ती गुल। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने 3 अक्टूबर आने के आज से हड़ताल पर जाने की दी धमकी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में अपनी मांगों के समर्थन में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने 3 अक्टूबर आने के आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि राज्य के सभी सप्लाई एरिया बोर्ड ट्रांसमिशन जोन के बिजली कर्मचारी 3 अक्टूबर आने के आज से होने वाली हड़ताल के लिए तैयार है। आज सभी राज्य के सेक्टर 3 धुरवा गोल चक्कर मैदान पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दूं, अजय राय ने हड़ताल के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित होने का दावा करते हुए कहा है कि झारखंड में ब्लैक आउट हो सकता है, क्योंकि राज्य के 7,000 बिजली कर्मचारी इस हड़ताल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने जा रहे हैं। इसे लेकर गिरिडीह, चतरा, जमशेदपुर, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी आदि क्षेत्र के साथ साथ राज्य की सभी सप्लाई एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन के साथ ही रांची पहुंच रहे हैं। इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति के लिए झारखंड ऊर्जा विकास निगम जिम्मेदार होगा। झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर रांची में बनकर तैयार। आज सीएम हेमंत सोरेन करेंगे इसका उद्घाटन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 बनकर तैयार हो गया है। गुरुवार 3 अक्टूबर आने के आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही गुरुवार को ही ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 की आधारशिला भी रखेंगे। आपको बता दूं, इससे पहले नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने ट्रांसपोर्ट नगर का मुआयना किया, उद्घाटन स्थल और शिलान्यास स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दूं, प्रधान सचिव ने पूरे परिसर और भवन का जायजा लिया है। उन्होंने तैयारियां की समीक्षा की। प्रधान सचिव ने उद्घाटन के अवसर पर यहां आने वाले नागरिकों का पूरा ख्याल रखने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। आपको बता दो, निरीक्षण के दौरान प्रधान सचिव के साथ साथ रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप कुमार, विभाग के अपर सचिव मनोहर मरांडी भी मौजूद थे। तो वहीं आपको बता दूं कि इसे तैयार करने में 113.24 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कुल 40.68 एकड़ में फैले ट्रांसपोर्ट नगर के पहले फेज के निर्माण का काम 24 माह में पूरा किया गया है। यहां 424 भारी मालवाहक गाड़ियों की पार्किंग हो सकेगी। ट्रांसपोर्ट नगर में 3400 और 6100 वर्ग फीट का 2 वेयर हाउस बनाया गया है। साथ ही 120 टन क्षमता के 2 धर्मकांटा भी बनाया गया है। वाहनों के रख रखाव और मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन की भी सुविधा है। यहाँ कुल 17 कमर्शियल दुकानें, ट्रांसपोर्टरों के लिए 16 ऑफिस, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चालक और उपचालक के लिए विश्राम के लिए 360 बेड की डोरमेट्री, मनोरंजन केंद्र और फूड प्लाजा बनाया गया है। झारखंड के इन जिलों में 5 और 6 अक्टूबर को होगी भारी बारिश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में एक बार फिर मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में 5 और 6 अक्टूबर को भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन के मुताबिक इस हफ्ते के दौरान झारखंड के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा, सरायकेला, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर छिटपुट गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। एसएसपी ने असामाजिक तत्वों को दिया कड़ा संदेश।
दरअसल आपको बता दूं, दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन के अधिकारियों ने पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक की अध्यक्षता डीसी मंजुनाथ भजंती ने की है। इस दौरान रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। आपको बता दूं, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि रांची पुलिस धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से एहतियात बरत रही है। उन्होंने सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने वाले को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी लोग सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने का काम करेंगे उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि रांची में दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। सीसीटीवी के साथ फायर फास्टिंग सिस्टम के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया जा रहा है। सादे लिबास में भी पुलिस बलों को प्रतिनियुक्त की जाएगी। वहीं इसके साथ ही धार्मिक स्थलों और पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए गश्ती पार्टी को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अफवाह फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। दुर्गा पूजा के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की सूची बनाई गई है, जिन पर प्रिवेंट एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस मौके पर पूजा समितियों के सदस्यों ने भी अपनी परेशानियों से प्रशासन को अवगत करवाया, जिसमें बिजली, ट्रैफिक और सड़कों पर गड्ढे की समस्या से अवगत करवाया। इसे लेकर प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि इन परेशानियों को पूजा के दौरान दूर कर दी जाएगी। जेएसएससी कार्यालय के बाहर पुलिस पर पथराव, 15 अभ्यर्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। दरअसल आपको बता दूं, रांची के नामकुम में जेएसएससी सीजल परीक्षा के अभ्यर्थियों ने पुलिस पर पथराव और धक्का मुक्की की है। इस मामले में नामकुम थाने में 15 नामजद और 1000 अज्ञात अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी आरोपियों पर धारा 144 के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जेएसएससी सचिव के साथ छात्रों के बर्ताव के बाद जब प्रतिनिधिमंडल बाहर निकलकर आंदोलन कर रहे छात्रों को जानकारी देने लगे तो कई छात्र उग्र हो गए। इसके बाद उन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, साथ ही कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको बता दूं, कार्यपालक दंडाधिकारी जफर आलम की ओर से थाने में आरोपियों के खिलाफ आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया है कि निषेध लगाने के बावजूद अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के पास जमा हुए छात्रों ने वहां दिन भर नारे लगाए और हंगामा किया। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया है। पुलिस की सख्ती के बाद छात्र वहां से भागे। इसके बाद घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी सोमवार को जेएसएससी कार्यालय के पास जमा हुए और नारे लगाने लगे। उनकी डिमांड थी कि जेएसएससी परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा ली जाए। सरकार के संरक्षण में होता है पेपर लीक, लाखों में बेचा जा रहा है एक पेपर। नरेंद्र मोदी। दरअसल आपको बता दो, हैदराबाद के मटवारी गांधी मैदान में पीएम मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी वो पार्टी है जिसने आप सबके साथ मिलकर झारखंड राज्य के सपनों को देखा है और उसे पूरा भी किया है। अटल जी के सरकार में आते ही शांति और सहमति से झारखंड राज्य बनाया था। हम झारखंड का विकास चाहते थे, हम आदिवासी समाज के सपनों को पूरा करना चाहते थे, लेकिन इन सपनों को पूरा करने में हमारी लड़ाई किसके साथ थी? आरजेडी जैसी पार्टी से। आरजेडी के लोगों ने झारखंड को अपनी लूट का ठिकाना बना लिया। जल जंगल जमीन की खुलेआम लूट होती थी। इस इलाके को उन्होंने अपराधियों, माफियाओं का सेफ हाउस बना रखा था। आज जेएमएम सरकार झारखंड के विकास में बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है कि जल जंगल जमीन के नाम पर वोट लेने वाले ऐसी खुली लूट करेंगे? आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है। आप इनकी हिम्मत देखिए। इन्होंने गरीब आदिवासियों की जमीन लूटा, सेना की जमीन को भी नहीं छोड़ा। झारखंड में कोयले की खुली लूट चल रही है। ठेके पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी है उसकी भी लूट हो रही है। ये लोग गरीबों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर योजनाएं तो निकालते हैं, लेकिन उसके पैसा खा जाते हैं। अबका आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये सब भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई है। प्रदेश सरकार के संरक्षण में यहां पेपर लीक करवाने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपए में एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ों कमाए जा रहे हैं। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। हमारे नौजवान साथियों के जीवन को पेपर लीक ने तबाह कर रखा है। जमशेदपुर में कांग्रेस जेएमएम के विरोध के बाद हटा दुकानों पर लगा भगवा झंडा, हिंदू संगठन ने दी चेतावनी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के जमशेदपुर शहर में नवरात्रि से पहले शहर में जितने भी हिंदू दुकानदार हैं उनकी दुकान पर हिंदू संगठन द्वारा भगवा झंडा लगाया गया। इस पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेताओं ने पुलिस को शिकायत कर झंडा हटाने की बात कही, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने सभी दुकानदारों को झंडा हटाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, वही सूचना मिलते ही हिंदू संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ता सोनारी थाना पहुंचे और पुलिस के सामने अपनी बात रखी। बजरंग दल के कार्यकर्ता का कहना है कि जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया है, इसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि हिंदू समाज के लोग नवरात्रि के समय पूजा का सामान सिर्फ और सिर्फ हिंदू दुकानदार से ही लें। उन्होंने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा है कि कई फल दुकानदारों के पास से दो आधार कार्ड बरामद की गई है, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि हिंदू संगठन और बजरंग दल की ओर से दुकानों पर झंडा लगाया तो उसे हटाने की बात कही जा रही है। उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर एक भी झंडा हटा तो हिंदू संगठन और बजरंग दल के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे।
8 अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। दरअसल आपको बता दूं, रांची में 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय रांची द्वारा दी गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली कैबिनेट की बैठक 28 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस बैठक में 48 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इसमें राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन प्राप्त करने की योजना को स्वीकृति मिली थी। इसके अलावा राज्य के पीडीएस डीलरों को भी बड़ी राहत मिली थी। उनका कमीशन 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। और वहीं राज्य के कोचिंग स्थानों के शुल्क निर्धारण के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया था। झारखंड में रेलवे ट्रैक पर धमाका विस्फोट से रेल पटरी क्षतिग्रस्त, वहीं कई मालगाड़ियों का परिचालन हुई ठप। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के साहिबगंज जिले में कोयला परिवहन के लिए एनटीपीसी द्वारा संचालित रेलवे पटरी का एक हिस्सा विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना के बाद पहले सुबह से ही इस ट्रैक पर कोयला लोड करने वाली मालगाड़ियों का परिचालन ठप हो गया है, जिससे कई मालगाड़ियां फंस गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घटनास्थल से इलेक्ट्रिक तार बरामद किए हैं। इसका असर इतना जोरदार था कि ट्रैक का 470 सेंटीमीटर हिस्सा टूटकर 39 मीटर दूर जाकर गिरा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना बरहेट थाना क्षेत्र के रंगा गांव के पास बीते मंगलवार मध्य रात्रि के आसपास हुई है। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि हमने जांच शुरू कर दी है। इस घटना में किसी अपराधी गिरोह के शामिल होने की संदेह है। हजारीबाग में 70 दुकानदारों को 3 दिनों में अतिक्रमण हटाने का नोटिस। दरअसल आपको बता दूं, जीटी रोड के किनारे अतिक्रमण के खिलाफ बीडीओ सह प्रभारी सीओ सीमा कुमारी बड़ी एक्शन की तैयारी में है। इस संबंध में सीओ ने पहले नोटिस जारी कर 3 दिनों का अल्टीमेटम जारी किया है। सीओ ने चौपारण के केंदुआ मोड़ से चतरा मोड़ तक सड़क के दोनों तरफ लगभग 70 से अधिक खीरमोहन दुकानदारों को अतिक्रमण का नोटिस भेजा है। नोटिस में सभी दुकानदारों को सूचित किया गया है कि आप सभी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण में अधिग्रहित भूमि पर दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। आपको बता दूं, सभी को आदेश दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर अतिक्रमण भूमि को खाली करें अथवा मूल दस्तावेज एवं छायाप्रति के साथ अध्वस्त छारी के समक्ष 4 अक्टूबर सुबह 11 बजे उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखें। अतिक्रमण भूमि ना खाली करने की स्थिति में इसे बलपूर्वक हटाने की भी चेतावनी दी गई है, जिसके जिम्मेदार दुकानदार स्वयं होंगे तथा खर्च की राशि भी दुकानदारों से वसूल करने की बात की गई है। बताते चले कि अतिक्रमण के कारण सड़क पर दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। मां ने 2 बच्चों के साथ खाया जहर, बेटी की मौत हुई, मां बेटी गंभीर। दरअसल आपको बता दूं, रामनाथ थाना क्षेत्र की भगोडी गांव में बुधवार शाम एक मां ने अपने 2 बच्चों को जहरीला पदार्थ दे दिया। इसके बाद खुद भी पी लिया। आपको बता दूं, इससे उसके 18 मां के बेटे की मौत हो गई है, जबकि मां तथा उसकी 3 वर्षीय बेटी की हालत गंभीर है। मृत बच्चा सत्येंद्र पाल का पुत्र शिवम पाल जबकि बहन शिवानी कुमारी बताई जा रही है। उक्त महिला का नाम सीमा देवी 22 वर्ष है। घटना के बाद तीनों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां चिकित्सकों ने शिवम पाल को मृत घोषित कर दिया। पतरातू में कार्यक्रम के दौरान अंबा प्रसाद की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुई भर्ती। दरअसल आपको बता दूं, पतरातू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की अचानक तबीयत खराब हो गई। इस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद पतरातू में गांधी जयंती के अवसर पर गांधी स्मारक समिति PTPS में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंची थी। इसके बाद विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के क्रम में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फिलहाल विधायक अंबा प्रसाद चिकित्सकों की देखरेख में अस्पताल में ही मौजूद हैं। जेल अदालत में 26 बंदी रिहा। दरअसल आपको बता दूं, झालसा के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा गांधी जयंती के मौके पर बुधवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में जेल अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें रांची सिविल सेवा कोर्ट में लंबित वादों का निष्पादन किया गया है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में लगे जेल अदालत में 26 बंदी को जेल के अदालत में और अपराध स्वीकार करने के बयान करार मुक्त करते हुए रिहा कर दिया गया है।